धन्यवाद हो, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, हमारे ऊपर दया दिखाता है, हमारी सहायता करता है ताकि हम भी उस प्रतिफल को पाने पाए, उस मिराज को पाने पाए, यानी यीशु मसीह का हालेलुया वो सहभाग्यता में संगी स्वदेशी है, हम संगी वारिस है। धन्यवाद हो, जहां हम यीशु मसीह जाता है वहां हमको भी लेके जाएंगे। जहां हम यीशु मसीह पाया है, क्या यीशु मसीह पाया है, वो प्रतिफल हम भी पाएंगे। धन्यवाद हो। कितने लोग ये इस बात को समझने पाए। मैं जल्दी से एक दो आयत पढ़कर मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। आप लोग सब प्रार्थना के साथ बने रहें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज ऐसा मौका प्रभु ने दिया है, प्रभु की प्रार्थना करें, वचन सीखें, जितना वचन मिले वो उसको ग्रहण करें। हमारे पास बहुतायत रूप से हालेलुया समय है, प्रभु ने दिया है। उस बात में कई लोगों से बात करते समय बहुत बोरिंग हो रहा है। जब प्रभु के वचन में हम पढ़ना, उसमें ध्यान करना, उसके मनन करना जब शुरू हो जाए, हालेलुया, दाऊद बता रहा है, तेरा वचन मधु से भी मीठा। हालेलुया, मेरे मुंह के लिए, मेरे हालेलुया उस मधुर अवस्था, जितना भी मैं खाऊं, जितना भी मैं उसको अनुभव करूं, बहुत मधु से भी अधिक मीठा लगता है। हालेलुया, उसके अनुसार, वचन के अनुसार चलने से, मिथ्या मार्गों से दूर रहने के लिए, बचने के लिए परमेश्वर का हालेलुया वचन सहायता मिला करके दाऊद बता रहा है। वो मेरे पाव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजियाला बनकर, हालेलुया, ये वचन दाऊद की जीवन में कार्य किया करके हम पढ़ते हैं। धन्यवाद हो, हालेलुया। कल हमने इस बारे में से समझने के लिए मदद सहायता किया है। हालेलुया, जैसे कोलोसी 5:1 में एफएससी 5:1 में हम पढ़े हैं। हालेलुया, इसलिए प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के हालेलुया सदृश बनो, यानी समान बनो। हालेलुया, जैसे परमेश्वर के समान है, उसके अनुकारी बनना है। हालेलुया, अनुकारी बनने का मतलब है उसके सदृश्य बनना है। हालेलुया, अनुकारी का मतलब है जैसे उसने किया है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अपने आप को इनकार करें, अपना क्रूस उठाए, मेरे पीछे हो ले। यीशु मसीह हालेलुया जब इस दुनिया में था, मैंने कहा सबसे बड़ा वचन यही है, सुसमाचार यही है। सृजनहार परमेश्वर अपनी समानता छोड़कर एक सृष्टि की, यानी पापी व्यक्ति की, हमारी समानता जो लिया है, हालेलुया, हमारी समानता लेकर क्रूस पर जैसे एक पापी के साथ किया जाता है, हालेलुया, हम दूसरा कोरिन्थी 5:21 में पढ़ते हैं, उनमें पाप नहीं था, पाप से अज्ञा था, उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया ताकि हम उसमें होकर हालेलुया परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। इस बात को समझना, उसके अंदर बिल्कुल पाप नहीं था। पापमय शरीर की रोमिया 8:3 में लिखा है, रोमर 8:3, पापमय शरीर की समानता में बेचकर पाप बलि होने के लिए शरीर पर पाप की दंड की आज्ञा दी है। वो इस समानता को प्राप्त किया है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इसी समानता को प्राप्त करना सबसे बड़ा अद्भुत कार्य है। मृत्यु में से जी उठना बड़ी कार्य नहीं है। हालेलुया, मैं समझता हूं सबसे बड़ा अद्भुत है वो सृजनहार परमेश्वर आपकी समानता में, मेरी समानता में उतर कर आया। हालेलुया, पवित्र परमेश्वर हालेलुया क्रूस पर कैसे लेटा हुआ है। धन्यवाद हो, इस बात को सोचते सोचते समझते, हालेलुया, गत्समना के अंदर हालेलुया उसकी पसीना के साथ खून आया। धन्यवाद हो, इस बात को समझना, ये बहुत बड़ा आश्चर्यजनक अद्भुत कार्य है। परमेश्वर आपकी समानता में आया और आपके पाप के लिए हालेलुया बलिदान हुआ है। इसलिए ये एफिसियों के पत्रियों में ये लिखा है, जाओ और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी हालेलुया तुमसे प्रेम किया है और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए
परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया है। आपको मालूम, जब गत्समना से लेके गबदा गोलगोता, बहुत गबदा के अंदर पीड़ाएं सहे, हालेलुया, और कितने लोगों के सामने प्रभु के हालेलुया जो वो उस अवस्था को सर्व सृष्टिकर्ता, सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर की अवस्था जो गबरा के अंदर आप समझो, जो आप जो उसके अधीन होना था, इस सारे सजा के, सारे पीड़ाओं के द्वारा आप जाना था, मैं जाना था, उसी जगह पर हमारा सृजनहार खड़े हैं। इसलिए जो भी सवाल है, मुंह नहीं खोला, क्योंकि मुझे ये सहना है। मैंने ये निर्णय लिया, हालेलुया, मेरे बच्चों को, हालेलुया, मानव जाति को बचाने के लिए मुझे सहना पड़ेगा। इसलिए हालेलुया, प्रेम में चलो, और मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। भेंट करना, हालेलुया, हमारी जीवन में भी इस तरीके से अनुभव होना है। अगर अधिकारी होना, परमेश्वर के अधिकारी होना है, तो अपने आप को शून्य कर कर इस दुनिया में हमारे पापों के लिए, हालेलुया, और उस दुनिया में आकर सजा अपने ऊपर लिए हुए हमारा उद्धार का कारण बना। हालेलुया, इसलिए हम भी उस तरीके से चलना है करके प्रभु के दास इधर बता रहे हैं। कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे? हालेलुया, एक दो आयतें मैं आगे पढ़कर मैं इसमें थोड़ा सा विस्तार से समझाते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं। कुलोसी का पत्री, कुलोसियों की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसका 12वां आयत में इधर पढ़ रहा हूं। हालेलुया, कुलोसियों की पत्री 3 अध्याय, उसका 12वां अध्याय। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई, हाँ, जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई, और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। सहनशीलता धारण करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। आपने जो धारण करने का मतलब, सबसे पहले जितनों ने हालेलुया मसीह में बपतिस्मा लिया है, मसीह को धारण किया है, मसीह को पहन लिया है। गलाती 3 का 27 पढ़िएगा। हालेलुया, गलाती 3 अध्याय, उसका 27। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया है, उन्होंने मसीह को पहन लिया, यानी धारण किया। परमेश्वर ने हमारे हालेलुया स्वरूप को धारण किया है। इस तरीके से हालेलुया हमने भी मसीह की रूह को धारण करना। जब बपतिस्मा लिया है, धन्यवाद हो, मैं उसमें ज्यादा जाना नहीं चाहता। बपतिस्मा अलग अलग रीति से है। कोई बचपन में देता है, कोई पानी छिड़कता है, धन्यवाद हो, हालेलुया, कोई पूरी रीति से इमर्शन। बपतिस्मा का मतलब स्नान, पानी के अंदर डूब कर बपतिस्मा लेना है। यीशु मसीह को धारण करने का मतलब पूरी तरीके से है। हालेलुया, छिड़केगा कहां कहां, आजकल की वस्त्र धारण भी उस तरीके से है, छोटा छोटा टुकड़े का धारण करना, छिड़कना जैसे नहीं, पूरी तरीके से धारण करना। इसलिए हम लोग बपतिस्मा देते समय अगर कोई भाग या सिर पूरी तरीके से डूबा नहीं है, पूरी तरीके से दोबारा हम करते हैं, मतलब दैट इज इमर्शन, डूबना। हालेलुया, पानी में बिल्कुल डूबकर इसको धारण करना, मसीह को धारण करना। अभी पुराना सृष्टि नहीं है, जैसे कि पुराना व्यक्ति हालेलुया
5 की 17 में लिखा है, दूसरा कोरिन्थी, अभी पुराना सृष्टि खत्म हो गया। 2 कोरिन्थियंस 5:17। इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, यानी हालेलुया, मसीह में है मतलब बाहर से मसीह दिखता है, मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। नई सृष्टि। पहले आपको देखता था दुनिया, पहले आपके स्वभाव को देखता था, क्योंकि आप पाप को पहनते हुए पाप की स्वभाव में, हालेलुया, पाप का पिता का रूप था। धन्यवाद हो। अब जब समर्पण कर कर उसी की दफनाई हुआ पानी के अंदर, और एक नया सृष्टि यीशु मसीह को पहनकर धारण कर कर, हालेलुया, यीशु मसीह की संतान बनकर निकला है। जो कोई व्यक्ति आपको देखते समय, धन्यवाद हो, आपकी स्वभाव नहीं दिखना, पाप के पिता की स्वभाव नहीं दिखना, उस रूप को नहीं दिखना, दिखना है परमेश्वर की स्वभाव, परमेश्वर के रूप। उसी रूप को जब धारण करता है, इसलिए हालेलुया, एफेसियों की पत्री लिखा है, इसलिए प्रिय बालकों के नाई परमेश्वर के अनुकरण करो, यानी दूसरी वर्षन में लिखा है सदृश्य बनो। हालेलुया, सदृश्य बनो मतलब बिल्कुल दृश्य, सदृश्य, पूरी रीति से जो ही दिखाई देना है, वही परमेश्वर के रूप दिखाई देना है। हालेलुया, हम तो परमेश्वर को धारण करते, जो बपतिस्मा लेने वाले के स्वभाव को आप समझना। हालेलुया, मैं ज्यादा उसमें बताना नहीं चाहता। अगर आपका रूप यीशु मसीह के समान नहीं है, हालेलुया, आज आपको बदलना होगा, उस बात को धारण करना होगा। हालेलुया, गोलोसी बता रहा है, हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की समान, यानी नाई जो पवित्र और प्रिय है। अगला पवित्र है और प्रिय भी है, यानी पवित्रदाई में कोई मलिनता नहीं है, और प्रिय का मतलब है पवित्र बनकर, आज्ञाकारी बनकर, जो भी करना है उसी को करते हुए आगे बढ़ने वाला, प्रिय बनकर। हालेलुया, और बड़ी करुणा और भलाई, सबसे बड़ी करुणा नहीं है, बड़ी करुणा। हालेलुया, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर करुणामय है। हालेलुया, बहुत आयतें हैं। याकूब 5:11 पढ़िएगा, याकूब 5:11। और देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हालेलुया, अत्यंत करुणा। जब आप यीशु मसीह को पहन लिया, वही परमेश्वर है। आप थोड़ा रुककर सोचो, अत्यंत करुणा है या करुणा है? करुणा का मतलब आप समझते हो? हालेलुया, करुणा का मतलब आज समझ पाएंगे। हालेलुया, करुणा वही है, एक पिता को अपने बच्चों के ऊपर करुणा आता है, दया नहीं है, करुणा। हालेलुया, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे ऊपर करुणा भी दिखाई, दया भी दिखाई। करुणा अपने संतानों के ऊपर ज्यादा करता है। एक और बार वो आयत पढ़िएगा, उसका 12 है, 12 भी है, 11 और 12। देखो, हम धीरज धरने वालों को, याकूब 5:11 और 12। देखो, हम धीरज धरने वालों को, धीरज धरने वालों को, धरने वाला, धारण करने वाले को धन्य कहते हैं। धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, धीरज के विषय में सुनाई है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ, जो प्रभु की ओर से उसका प्रतिफल हुआ, उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा,
प्रभु की यानी हमारी परमेश्वर की, हमारी सृजनहार परमेश्वर की, उद्धारकर्ता की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। दया प्रकट होती है। हालेलुया। एफेसी 2:4 में भी हालेलुया ये लिखा है, ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, दया नहीं है, दया का धनी है, मतलब थोड़ा नहीं है, दया बहुत दिखाया हमारे ऊपर। हालेलुया। दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमसे प्रेम किया है। हालेलुया। कैसे प्रेम की? करुणा, अत्यंत करुणा, दया यानी दया का धनी। आप आज हालेलुया इस बात को वचन तो सुन रहे हो मेरे प्रिय भाइयों बहनों। आप बैठकर सोचना होगा ज्यादा वचन सुनने से भी कोई फायदा नहीं है। अगर यीशु मसीह को धारण किया है, इसका मतलब आपने प्रभु में बपतिस्मा लिया है, प्रभु में है। नई सृष्टि, नई सृष्टि कैसा है? परमेश्वर के स्वरूप के अनुसार नया बनने के लिए। कोलोसी 3:10 में ये लिखा है। हालेलुया। पढ़िएगा। और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है, नया बनता जाता है। हालेलुया। ज्ञान प्राप्त सृजनहार की स्वरूप के अनुसार, मतलब आप जो बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है, इसलिए कि वो स्वरूप को प्राप्त करना है। धीरे धीरे हालेलुया हमारी स्वभाव उस तरीके से होना चाहिए। करुणा, बड़ी करुणा, दया का अवस्था। हालेलुया। किसके ऊपर दया दिखा रहे हैं आप? किसके ऊपर दया दिखाएंगे? जो गुनहगार है, जो कमजोर अवस्था में है। हालेलुया। आपको बैरी, जो आपका बैरी है, उसके ऊपर आप करुणा दिखाएंगे, दया दिखाएंगे? कभी ना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह बोल रहे दिखाना पड़ेगा। हालेलुया। इस वचन को मैं विस्तार से पढ़ना नहीं चाहूंगा समय की हालेलुया सीमित होने के कारण। ये बात को समझना। हालेलुया। अपने आप को थोड़ा परख कर देखो, क्या मैं हालेलुया परमेश्वर ने दया दिखाया, करुणा दिखाया? जिसको करुणा की जरूरत है, दया की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जो गलती करता है, हालेलुया परमेश्वर की वचन को नहीं मानता है, मैं समझता हूं उसकी अज्ञानता है। जब वो समझ पाएंगे, कई लोगों को हालेलुया मैं कहते हुए, मेरे से कहते हुए डायरेक्ट मैंने सुना है, मैं पहले इस तरह सोच रखा था इसलिए मैंने ऐसे किया। मैंने वचन पढ़ता हूं, सीखता हूं, उसकी गहराई को समझता हूं, परमेश्वर की पहचान होता हूं, सब बातों को, इस बात को भी मैंने हालेलुया समर्पण कर दिया, निछावट कर दिया, छोड़ दिया। हालेलुया। परमेश्वर की दया स्मरण दिलाते हुए पौलुस बता रहा है अपने शरीरों को, हालेलुया परमेश्वर के भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने का एक समर्पण। जब तक ये अज्ञानता हमारे अंदर है, हालेलुया शायद हम बड़ा समझेंगे, लेकिन परमेश्वर की नजरों में, परमेश्वर की वचन की नजरों में आप कुछ भी नहीं है। इसलिए आप अपने आप को आज के दिन समर्पण करें। मैंने बपतिस्मा लिया है तो परमेश्वर ने करुणा दिखाई, वो करुणा मेरे अंदर से भी होना चाहिए। परमेश्वर की अनुकारी बनना है, परमेश्वर की सदृश्य बनना है। इसलिए हालेलुया इस बात को समझना, मुझे क्या बनना है, कैसे चलना है। हालेलुया। इधर कोलोसी 3:12 में एक और बार मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के समान जो पवित्र और प्रिय है, पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा, अगला है भलाई। धन्यवाद हो। संपूर्ण पवित्र शास्त्र 2 तीमोथी 3 अध्याय उसका
हालेलुया 15, 16, 17 वो एरिया में लिखा हुआ है? दूसरा तिमोथी संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और है, उपदेश और समझाने और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हाँ, धर्म की शिक्षा के लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अगला, ताकि ये सब इसलिए कि ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। धन्यवाद हो। हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। आप यीशु मसीह को पहना क्यों? उसकी अनुकारी होने के लिए। यीशु मसीह को पहना क्यों? परमेश्वर के सदृश्य बनने के लिए। परमेश्वर करुणामय। हालेलुया। आपने पवित्र बनना, प्रिय बनना है। कैसे प्रिय बनेंगे? हालेलुया, करुणा और भलाई, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने, हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। बहुत हालेलुया आयतें हैं। धन्यवादों में पढ़ना नहीं चाहूंगा, इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की स्वभाव में आने के लिए अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। और दीनता, अगला, हालेलुया, करुणा और दया और भलाई और दीनता और नम्रता हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, ये परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। मत्ती 11 का 28 से लेके 2-3 आयत आगे को पढ़िएगा। 29-30 तक पढ़िएगा। 28, 29, 30। मत्ती 11 का 28, 29, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये किसने बोला? यीशु मसीह ने बोला। आप किसको क्या कहते हो? हालेलुया। आप अपने चारों तरफ की लोगों को, जो आपके अधीन में है, जो आपके साथ है, जिस व्यक्ति के ऊपर अधिकार चला सकता है, उसी को क्या बोलते हो? हालेलुया। जितना भी ऊपर जुआ रखना है, जितना भी उनको तंग करना है, जितना भी उसको परेशान करना है, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे कर दूंगी, मैंने वैसा तुम्हें वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। यीशु मसीह का स्वभाव, हालेलुया, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारा भी हो। फिलिप्पी 2:5 में कहता है, हालेलुया। फिलिपियंस 2:5 में कहता है, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव वैसा भी तुम्हारा हो। यीशु मसीह ने कहा, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं, हालेलुया, ये नहीं कहा पिता देंगे करके नहीं कहा, मैं यानी यीशु मसीह जो आपकी समानता में आया है। हालेलुया। आपकी तरह, मेरी तरह, हालेलुया, उनके अंदर प्यास था, भूख था, दर्द था, बीमारी था, सब कुछ था। हालेलुया। पाप को छोड़कर सब कुछ अनुभव करने वाला, हालेलुया, हमारी समानता स्वीकार करने वाला, पापमय, रोमी 8:3 में हम पढ़े हैं, पापमय शरीर की समानता में, हालेलुया, आकर आपके सामने खड़े होकर ये बता रहा है, परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं क्या तुम्हें दूंगा? है विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगला है, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। रेस्ट्रिक्शन, जुआ का मतलब है रेस्ट्रिक्शन। हम दो, हालेलुया, उधर देखते हैं, अभी नहीं देख पाएंगे। ये जुआ रखेगा तो उधर हम, हालेलुया, चलते हैं, नहीं चल पाएंगे। ये काम करते हैं,
ये नहीं कर पाएंगे। हम वैसा खाते हैं, वैसा पीते हैं, अब अपनी मर्जी के अनुसार खाएंगे पिएंगे नहीं है। हालेलुया। जो भी परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का एक समर्पण है जुआ। हालेलुया। मतलब दाएं बाएं जैसे एक हालेलुया कायदा कानून के अनुसार आते हैं। यीशु मसीह ने बोला अपना जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जब आपने मेरा जुआ लिया है, यीशु मसीह का जुआ आपने लिया है, हालेलुया, ये कायदा कानून के अंदर आप जितना व्यक्ति को लाना है, इसलिए बोल रहा है, इधर बता रहा है अपने जुआ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, उठा लो और मुझसे सीखो। एक और बात है उधर, उठा लो शब्द का मतलब मैं नहीं रख रहा हूं, तुमने उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कई बैलगाड़ियां मैंने देखा है, नए कई ऐसे चीज है, उसको उठाकर नहीं देते हैं, खुद को उठाते हैं। जानवर है, उसको मालूम मुझे इसको उठाना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। ये जुआ खुद अपना मुंडी नीचे करके, सिर नीचे करके अपना खुद ले लेते हैं। इधर भी ऐसा है। धन्यवाद हो यीशु मसीह बोला अपना हालेलुया जो स्वभाव इस तरीके से हो, मेरा जुआ अपने सिर पे लेने का इच्छा, अपने ऊपर लेने का इच्छा, अपने कंधों में लेने का इच्छा, कोई जबरदस्ती नहीं है। लेना है तो ले लो, लेकिन इसका एक फायदा है हालेलुया, आगे अपने मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, और मुझसे ये उठाते हुए सीखना है। धन्यवाद हो, उठाते हुए सीखना है। इसलिए कष्ट और परेशानी, जो भलाई की काम हम जो करते हैं प्रभु के लिए, हमें नम्र और दीन बनाता है, गर्वी नहीं बनाता, घमंड नहीं उत्पन्न करता। हालेलुया। जैसे मैं बड़ा हूं करके नहीं उत्पन्न करता। जितना हालेलुया यीशु मसीह की जुआ अपने कंधों में जब लेंगे, हम नम्र और दीन बन जाता है। हालेलुया। पढ़िएगा, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो, यीशु मसीह बोल रहे मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन, मैं नम्र और मन में दीन। हालेलुया। हम लोग तो दिखाने के लिए नम्र हैं, दिखाने के लिए दीन, बाहर मुड़कर फिर उल्टी स्वभाव में आ जाता है। हालेलुया। ये बात को समझना, जब परमेश्वर के हालेलुया उस स्वरूप को, उस स्वरूप में बदलना है, तो यीशु मसीह को धारण किया है। ये सारा काम आपने लेना पड़ेगा, ये सारा काम आपने करना पड़ेगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी हालेलुया रूप परमेश्वर के सदृश्य, परमेश्वर के अनुकारी बनकर चलते हुए परमेश्वर के समान हालेलुया होना चाहते हैं। ये बड़े विस्तार से सीखने वाला चीज है। हालेलुया। मैंने ऊपर से आपको ये बात समझा रहा हूं। हालेलुया। इधर लिख रहा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के नाई, पढ़िएगा 3:12, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई, बड़ी करुणा और भलाई, और दीनता और नम्रता। दीनता और नम्रता कैसे सीखना है? यीशु मसीह से सीखना है। इसलिए बोलते हैं अपना क्रूस उठा लो, अपने आप को इनकार करो, अपना क्रूस उठा लो, मेरे पीछे बोले। जब यीशु मसीह के पीछे जाएंगे, यानी हालेलुया मत्ती मार्क लोक सुसमाचार के द्वारा आगे को चलता है, यीशु मसीह के पीछे चलते हुए आगे बढ़ने वाला प्रेरितों के साथ हालेलुया एक एक पत्रियों से आगे गुजरता है, तभी तो प्रकाशित वाक्य में पहुंच सकता है, यानी परमेश्वर के साथ मेल होने का काम। इसलिए हरेक पुस्तक में, हरेक पत्रियों में, हरेक भविष्यवाणी की हालेलुया पुस्तकों में लिखा हुआ चीज को अपनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए दीनता और नम्रता, अगला है सहनशीलता। सहनशीलता धारण करो।
कितने लोगों को है सहनशीलता? कितने लोगों को सहनशीलता है? किसी बात को देखकर इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, मुंह से क्या आता है वो सब बोल देता है। हमने कल परसों पिछले दिनों में पढ़ा, हालेलुया, पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। प्रभु के दास बता रहा है एफेसियों की पत्री, हालेलुया, उसकी 4:29-30 में लिखा है, तुम्हारे मुंह से ऐसे कुछ बातें ना निकले, कोई गंदी बात, मैं इधर पढ़ रहा, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सुनने वालों पर अनुग्रह होना चाहिए। अनुग्रह का मतलब अनमेरिटेड फेवर, जिसके योग्यता नहीं है उसके ऊपर मिलने वाला, दिखाने वाला, हालेलुया करने वाला दया। जो सुनने वाले पर अनुग्रह हो, सुनने वाले पर अनुग्रह हो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। मतलब ये सुनने वाले पर उन्नति होना, आत्मिक उन्नति होना, हालेलुया। लेकिन हमारे शब्द सुनने वाले को कितना दुख होता है, उनका जीवन खत्म करने वाला शब्द मुंह से निकलता है, हालेलुया। कई लोगों के बात हम सुनते समय हमें यह भी पता नहीं चलता ये आत्मिक है, यह परमेश्वर की इच्छा पर चलने वाला है, बिल्कुल प्राकृतिक स्वभाव, हालेलुया, शैतान का सारा स्वभाव, सारा विरोध, क्रोध, बैरभाव मन में रखा है, हालेलुया। ऐसे एक एक शब्द निकलता है, कोई गंदी बात तुम्हारी मुंह से ना निकले। आवश्यकता के अनुसार सुनने वालों पर उन्नति होना चाहिए, आत्मिक उन्नति, हालेलुया। और इस बात को समझना, सुनने वालों पर अनुग्रह हो और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और लिखा है, मतलब वो खत्म नहीं है, जिससे और का मतलब इस कंटिन्यूएशन, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। हालेलुया। आप ये शरीर से निकल के जाएंगे, कहां जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो है आपका छुटकारे का दिन, हालेलुया। वो दिन में छुटकारा होना है स्वर्ग राज्य में, अगर बंधन में पड़े रहना है नरक में, हालेलुया। यीशु मसीह को पहनने का मतलब है वही सहनशीलता। मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, परमेश्वर ने आपके पाप के कारण, मेरे पाप के कारण इतना दुख गत्समना से लेके गोलगोता तक सहा है, सारा दुख सहा। इस बात को आप समझ रहे हो? ये दुख को सहने से पहले अपने आप को, हालेलुया, सिपाहियों के हाथ दे दिया। गबला के अंदर, हालेलुया, कितना दुख सहा। मतलब आप क्या सहते हो? पत्रोस में कई जगह पर, हालेलुया, ये लिखा है, मैं उसके साथ दुखों में सहभागी होना चाहता हूं। पौलुस बता रहा है, हालेलुया, 2 कोरिन्थी 4 के अंदर भी, हालेलुया, उसका 10 पढ़िएगा, 2 कोरिन्थी 4 का 10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। हालेलुया। ये जब ये आयत पढ़ेंगे हमारी आंखों में आंसू आना चाहिए। यीशु की मृत्यु का मतलब अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए कष्ट उठाया, हालेलुया, दूसरों के लिए दुख सहा, दूसरों के लिए पीड़ाई सही, या मेरे लिए, आपके लिए। पौलुस बता रहा है, मैं उसकी अनुकारी, मैं उसके सदृश बनना चाहूंगा, हालेलुया। मैं, हालेलुया, यीशु की मृत्यु को अपने कंधों में लेकर आगे बढ़ना चाहता हूं।
पढ़िएगा एक और बार उसको, 4:10। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। अपनी देह में, मेरे देह में हर समय लिए फिरते हैं। आप ये नहीं करना यीशु की मृत्यु को दूसरे के देह में हालेलुया उठाने के लिए मत बोलना, खुद उठाओ। दूसरा आपको देखने वाला भी उठाना शुरू करेंगे। पौलुस बता रहा है यीशु की मृत्यु को मैं अपने शरीर में हालेलुया उठाकर चलना पसंद करूंगा। हालेलुया पढ़िए। यीशु की मृत्यु को अपने देह में हम 10 ना 4:10 हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो, हमारे देह में प्रकट हो। हालेलुया। अभी पहला पत्रोस 3 अध्याय उसका 17 पढ़िएगा। 3 अध्याय उसका 17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो हम भलाई की स्वभाव करने का स्वभाव हमारे अंदर आएगा, तभी तो दुख उठाने की मौका आएगी। हम लोग अपने लिए हालेलुया अपना काम भलाई समझ रखा है, वो भलाई नहीं है। आपका जरूरत की काम है, वो आपका कर्तव्य है। वो आपको खाना है तो आपने दुख उठाना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगी। हालेलुया। ये लगा भलाई का काम करते हुए यदि 17 को क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। हालेलुया। ये बात को समझना, क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। भलाई का काम करने से दुख उठाना उत्तम की बात है। धन्यवाद हो। इसलिए कहते हैं उसका 4 का 1 और 2 पढ़िएगा। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो। उसका दूसरी आयत, ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, ध्यान से सुनना, मनुष्यों के अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। हालेलुया। दुख उठाने से मनुष्यों के अभिलाषा के अनुसार नहीं है, दुख उठाना परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसलिए हालेलुया उसका 13 आयत पढ़िएगा, उसी 4 का 13। पर जैसे जैसे धीरे धीरे काम को करता है, एक दिन में नहीं है। जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा का प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हालेलुया। उसका 16 पढ़िएगा। 16 पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। उसका 19 पढ़िएगा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को हालेलुया भलाई करते हुए दुख उठाना है, भलाई करते हुए दुख उठाना है, दुख उठाते हुए भलाई करना है। समझ में आगे होंगे। भलाई करते हुए दुख उठाना है, दुख उठाते हुए भलाई करना है, फिर क्या करना है? अपनी उसका 19 पढ़िएगा दोबारा। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दें। हालेलुया। बहुत आयत आगे को पढ़ना, मैं इधर स्टॉप करना चाहता हूं, समाप्त करना चाहता हूं।
और इसका कंटिन्यूएशन में अगले क्लास में आपको मिल जाएंगे। आप अपने आप को थोड़ा समर्पण करने की मौका मैं आपको दे रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर के दास पौलुस इधर लिख रहा है कोलोसियों की पत्री में, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र, हालेलुया, चुने हुओं के समान, जो पवित्र और प्रिय है। हालेलुया, प्रिय है, उधर कोमा डाला हुआ है। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय है, मतलब अब आप पवित्र भी है, प्रिय भी है, तो कोमा डालकर आगे बता रहा है, बड़ी करुणा, बिरहा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। नहीं करेगा, परमेश्वर के अनुकारी नहीं बन सकता। नहीं करेगा, परमेश्वर के सदृश्य नहीं बन सकता। हालेलुया। हम कहां तक बढ़ना है, कहां तक हालेलुया बनना है, किस तरीके से बनना है, हालेलुया, इस बारे में आगे हम सोचेंगे। आइए अपने सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। आज का वचन मेरे और आपके आशीष का कारण हो गया करके मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। आज परमेश्वर ने आपसे बात की। धन्यवाद हो, कितने लोग इस वचन को स्वीकार करते हैं। क्या आप करुणामय, अत्यंत करुणा दिखाने वाला परमेश्वर की समानता होना चाहते हो, तो आप करुणा नहीं, अत्यंत करुणा सब पर दिखाइए। दया दिखाना चाहते हो, सब पर दया दिखाइए। हालेलुया। और भलाई का काम करना चाहते हो जैसे परमेश्वर ने किया है, हालेलुया, आप ही जो आपके सामने है, ये नहीं देखना कौन सा व्यक्ति है, छोटे से छोटे के साथ जो आपने किया मेरे लिए किया। शायद अपने परिवार के अंदर नहीं होगा, शायद परिवार के अंदर होगा, चाहे अपने मित्रों की लिस्ट में नहीं होगा, चाहे अपने बैरियों की लिस्ट में होगा। धन्यवाद हो, आप भलाई का काम करना शुरू करें और दीनता और नम्रता। यीशु मसीह ने बोला, मुझसे सीख, अपनी जुआ, मेरी जुआ अपने ऊपर उठाओ ताकि तुम दीन हो जाए, नम्र हो जाए। यीशु मसीह बोला, मुझसे सीख, मैं नम्र और मन के दीन हूं। दिखाने के लिए नम्रता दीनता नहीं है उस तरीके से पूरे के पूरे, कोई मलिनता नहीं है, कोई कपट अवस्था नहीं है। धन्यवाद। और सहनशीलता, सहनशीलता का मतलब है, हालेलुया, यही सहनशीलता हमें स्वर्ग राज्य तक पहुंचाता है। सहने का स्वभाव, हालेलुया, अन्याय को, अधर्म को देके सहने का स्वभाव, हालेलुया, क्षमा करने का स्वभाव। हम शाम की समय पर उस बारे में सोचेंगे। हालेलुया, अगले क्लास में इसके बारे में सोचेंगे। धन्यवाद। आइए हम समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। हर एक व्यक्ति प्रार्थना करिए, मुंह खोलकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर से विनती करिए, घुटनों में आइए, अपने कमियां, पाप सब प्रभु से माफी मांगे। अगर हम इस समर्पण के साथ हम प्रार्थना करते हैं, हालेलुया, देश के लिए छुटकारा, हमारी व्यक्तिगत जीवन में छुटकारा, हमारी परिवार के अंदर छुटकारा, हमारी कॉलोनियों में छुटकारा, हालेलुया, राज्य में छुटकारा, पूरी दुनिया में एक व्यक्ति के द्वारा छुटकारा, ये हो सकता है, ये संभव है। हालेलुया। आइए हम अपने आप को समर्पण करते हुए प्रार्थना करें। धन्यवाद हो, हम सब प्रार्थना करते समय एक समर्पण लेना। प्रभु,
हाँ, ये वचन को पूरी तरीके से मैं स्वीकार कर रहा हूं या कर रही हूं। मुझे सहायता कर, इसकी गहराई को और समझने के लिए मेरी सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना करते समय हालेलुया इस बात को सोचे समझे, हालेलुया ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने की निर्णय ले। प्रभु, मुझे चलना है तेरी समानता को, हालेलुया तेरी अनुकारी बनकर तेरे सदृश्य होना है। इसलिए मैं समर्पण करता हूं, करती हूं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करें, आशीषित देवे। प्रभु आप सबकी हालेलुया सहायता करते रहे।